रविंद्र जी, क्या आपको लगता है कि ये जो खट्टर साहब एक लाइबिलिटी बन गए हैं वहां पे और इसीलिए उनका नाम वहां से गायब किया गया है? और अगर ऐसा है तो ये तो बीजेपी के लिए बड़ी 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 भारी खतरे की घंटी है। बिल्कुल खतरे की घंटी है सर। और ये जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हरियाणा में आज बीजेपी को देखना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, उसके लिए सबसे बड़े उत्तरदायित्व अगर किसी का है तो वो मनोहर लाल खट्टर का है। और इसलिए उनको हर जगह से दूर रखा जा रहा है। हालांकि टिकट बंटवारे में उनकी चली है, टिकटों का जो आवंटन किया गया है उनकी तमाम बैठकों में वो रहे और अपने मन मुताबिक उन्होंने टिकटों का बंटवारा किया। इसीलिए बाहर के जो लोग थे उन लोगों को बहुत ज्यादा टिकटें दी गई हैं ताकि एंटी इनकम्बेंसी को कुछ कम किया जा सके। लेकिन अगर मनोहर लाल खट्टर को जितना कम हरियाणा में घुमाएंगे उतना बीजेपी को लाभ होगा। जितना ज्यादा मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में इंटरवेंशन करेंगे उतना पॉलिटिकली बीजेपी को नुकसान होगा। और देखिए ये 9.5 बरस का अक्यूमुलेट हुआ है जो एंटी इनकम्बेंसी है, एक दिन का नहीं है। और इसके पीछे व्यक्तिगत कारण है। मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरीके से हुकूमत चलाई है उस तरह की हुकूमत का हरियाणा आदी है नहीं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे हैं सर, वो आपने तो बहुत कवर किया है। वो तो रात को 12 बजे भी अगर किसी गांव से पंचायत चली जाती है तो वो उठ के उनसे पंचायत से मिलने आते हैं। कि अगर रात को कहीं किसी गांव से लोग आ गए 100 इकट्ठा होके और मुख्यमंत्री के घर का दरवाजा खटखटा दिया तो चीफ मिनिस्टर वहां पे बाहर आके उनसे मिलके वापस चले जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कोई संभावना ही नहीं रही, मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाएंगे। चीफ मिनिस्टर जब हरियाणा में लोगों से मिलने के लिए आए तब उन्होंने लोगों के साथ जो अहंकार पूर्वक जो बातचीत की, कई जगह से ढेरों वीडियोज वायरल हुए जो आपने भी जरूर देखे होंगे, कि जिनमें मुख्यमंत्री महिलाओं के साथ भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा, बुजुर्गों के साथ भी उनका बातचीत का तरीका हरियाणा के जो संस्कार है उसके अनुरूप ठीक नहीं था। और इस वजह से उनका उन्होंने जो भाषा का उपयोग किया, देखिए एक बार तो रैली में वो भाषण दे रहे थे और पीछे से किसी ने उनको मुकुट पहनाया तो उन्होंने बोला गर्दन काट दूंगा। इस तरह की भाषा आमतौर पर लोग सहन नहीं करते हरियाणा में। और उसी की वजह से मनोहर लाल खट्टर इतने ज्यादा उनके खिलाफ मुखालफत यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसलिए हरियाणा में वो लाइबिलिटी बन गए, तभी उनको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। और नायब सिंह सैनी उनका अभी जो चेहरा बीजेपी बार बार प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है उसके पीछे का कारण यही है कि उनका अभी लोग उनके उनके बारे में नहीं जानते हैं, लोगों के साथ उनका अभी वाकफियत उतनी ज्यादा हुई नहीं है। तो उनका व्यक्तिगत तौर पर उतना एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और इसीलिए उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ओबीसी समुदाय का जो नेता बनाने की बात बार बार कह रहे हैं उसमें दिक्कत है, क्योंकि ओबीसी के 2 बड़े नेता हरियाणा में ऑलरेडी हैं, कृष्णपाल गुर्जर और उनसे भी बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह, जो हर मौके पर आज अब तो लगभग रोज उनकी ऐसी मीडिया की बाइट आ रही है जिसमें वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं भी बन सकता हूं और मुख्यमंत्री मैं क्यों नहीं बन सकता, जब सारे लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं और ओबीसी समुदाय का लोग मुख्यमंत्री बनना है तो मैं भी बन सकता हूं। ये बात वो तब कह रहे हैं जब मुख्यमंत्री के बारे में फैसला अमित शाह हरियाणा की धरती पर आकर जनता को सुना के गए एक बार। दूसरी बार वो तब आए जब उनको एस्टेब्लिश करना था कि नायब सिंह सैनी जो है वो ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं। ये दोनों बातें उन्होंने 2 बार आए, 2 बार एस्टेब्लिश की और उसके बावजूद भी राव इंद्रजीत सिंह अगर ये बात कह रहे हैं तो आप देखिए कितनी बड़ी धड़ेबंदी एक है। और आखिरी बात सर, कि केवल यही एक ऐसा मौका होगा, आपने मेरे से ज्यादा बीजेपी कवर की है, आपको मेरे से कहीं ज्यादा पता है सर, लेकिन मुझे लगता है ये एक ऐसा मौका बीजेपी के इतिहास में होगा जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद के व्यक्ति की घोषणा बगैर पार्लियामेंट्री बोर्ड की सहमति के की हो या बगैर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के की हो। इसके अलावा मेरी जानकारी में कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो जब अमित शाह यहाँ पर बोलने के लिए आए, उन्होंने उनके नाम की घोषणा की और तब उन्होंने आके सीधा एक सरप्राइज दिया था हरियाणा के लोगों का कि अगला चुनाव इनकी लीडरशिप में होगा और यही अगले मुख्यमंत्री होंगे। और उतना ही बड़ा सरप्राइज ये राव इंद्रजीत सिंह के लिए भी था। लेकिन उनको इस बात का एहसास है कि वो बड़े नेता हैं, 12-15 सीट पर उनका प्रभाव है, इतना बड़ा दूसरा और कोई नेता हरियाणा में बीजेपी के पास नहीं है। शायद इसीलिए वो बार बार ये कह पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री वो भी बन सकते हैं।